एनिमल किंगडम का एक सिंपल रूल है, यहाँ वही जिंदा बचता है जो शिकार करने में माहिर है। यही वजह है कि बाघ, शेर और तेंदुआ जैसे खूंखार जानवर अपने शानदार हंटिंग स्किल्स के दम पर न सिर्फ एनिमल किंगडम पर राज करते हैं, बल्कि एक झटके में ही अपने शिकार को चारों खाने चित करना बखूबी जानते हैं। और कुछ यही सिमिलैरिटीज हमें आसमान पर राज करने वाले पक्षियों पर भी देखने को मिलती है, जो ताव से उड़ते हुए शिकार पर निशाना साधना अच्छे से जानते हैं। आसमान में मंडराते इस यमदूत का खौफ जंगल में रहने वाले शेर से लेकर पानी में तैरने वाले मगरमच्छ और यहाँ तक कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी है। ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही खौफनाक पक्षियों के खतरनाक हमलों से रूबरू करवाते हैं, जो आसमान, पानी और जमीन सभी जगहों पर अपनी हंटिंग स्किल से दहशत मचाते हैं और शिकार को पलक झपकते ही मार डालते हैं। ईगल अटैक स्नेक। ईगल का सबसे बड़ा वेपन उसकी शानदार आंखें होती है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को लगभग 15,000 फीट की दूरी से भी बड़े ही आसानी से देख सकता है। यानी कि इतने में आप एक के ऊपर एक करके लगभग 6 बुर्ज खलीफा खड़े कर सकते हैं। और इसी पैनी नज़र से ये ईगल समुद्र में तैरते हुए सांप को देख लेता है। ये सांप अपने आप में बहुत खतरनाक है और इससे पंगा लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। वहीं ये ईगल हवा की झोंकी की तरफ आता है और इस जहरीले सांप को उठाकर फरार हो जाता है। आपको बता दें कि इस समुद्री सांप की लंबाई लगभग 3 से 5 फीट के बीच में है और इसे संभालना ईगल के लिए भी कठिन होने वाला है। मगर इसके बावजूद भी ये ईगल इस सांप को उठाकर बड़े ही आसानी से उड़ जाता है। सांप हवा में खुद को छुड़ाने की बहुत ही कोशिशें करता है, लेकिन ईगल की पकड़ इतनी मजबूत है कि सांप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। और फिर ये ईगल इस सांप को अपने घोंसले में ले जाता है, जहाँ वो अपने बच्चों के साथ इसे बड़े ही मजे से खाता है। जिरफ फैल्कन अटैक कैनेडा गूस। जिरफ फैल्कन को हमेशा से ही अपने से बड़े साइज के शिकार पर निशाना साधने के लिए जाना जाता है। ये न सिर्फ बड़े साइज की जीवों पर अटैक करने की ताकत रखते हैं, बल्कि पलक झपकते ही उन्हें अपना निवाला भी बना डालते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस क्लिप में भी देखने को मिलता है, जहां जिरफ फैल्कन अपने शिकार की तलाश में उड़ान भर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र इस कैनेडा गूस के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद बिजली की रफ्तार से ये नीचे आता है और गूस के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। वहीं इस जबरदस्त अटैक से खुद को बचाने में कैनेडा गूस पूरी तरह से असफल हो जाता है, क्योंकि जिरफ फैल्कन की ये रणनीति होती है कि पूरी ताकत के साथ गूस की गर्दन पर पकड़ बनाई जाए और फिर अपने पंजे से उसकी सिर पर हमला कर कर उसे घायल किया जाए। हालांकि काफी मुशक्कत के बाद जिरफ फैल्कन अपनी इस चाल में सफल हो जाता है और देखते ही देखते कैनेडा गूस को अपना शिकार बना लेता है। ब्लू बर्ड अटैक ग्रीन माम्बा। चलिए इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी ब्लू बर्ड को ग्रीन माम्बा का शिकार बनाते हुए दिखाते हैं। इसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये छोटी सी दिखने वाली चिड़िया भला इतनी खतरनाक हो सकती है क्या। दरअसल होता ये है कि क्लिप में दिख रहा है ये ग्रीन माम्बा ब्लू बर्ड को एक छोटी सी चिड़िया समझकर अपना शिकार बनाने का कोशिश करता है, लेकिन ब्लू बर्ड सांप के हर अटैक को नाकाम कर देती है और फिर अपनी चोंच से सांप के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वहीं बर्ड के लगातार हमले से सांप परेशान हो जाता है और वहां से भागने की फिराक में लग जाता है, लेकिन ये ब्लू बर्ड हर बार सांप को अपनी चोंच से पकड़ लेता है और उसके भागने की हर कोशिशों को नाकाम कर देता है। हालांकि काफी देर तक चले इस संग्राम के बाद वो समय भी आ जाता है जब ये ब्लू बर्ड लगातार अटैक कर सांप को चारों खाने चित कर देता है। बुलबुल अटैक स्नेक। अब जरा एक नज़र इस बुलबुल पर भी डाल लीजिए, जो पेड़ पर बने इस घोंसले में अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने में मशगूल होती है, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं होती कि वहीं कुछ दूरी में एक सांप उसके बच्चों को अपना निवाला बनाने के फिराक में छुपा हुआ है। ऐसे में ये बुलबुल अपने बच्चों के लिए कुछ और खाना लेने के लिए जाती है। ठीक तभी सांप की वहां एंट्री होती है और ये बुलबुल के बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता है। इतने में बच्चों के ऊपर मंडरा रहे खतरे की भनक बुलबुल को लग जाती है और वो तेजी से वहां आ पहुंचती है और अपने चोंच से सांप पर इतना जोरदार अटैक करती है कि बेचारा सांप सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। सेक्रेटरी बर्ड अटैक स्नेक। अब आपको सेक्रेटरी बर्ड की हैवानियत का एक ऐसा मामला दिखाते हैं जिसे देखकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। दरअसल इस सेक्रेटरी बर्ड का सामना बेहद ही जहरीले सांप से होता है,
जिसके बाद ये पक्षी सांप को अपने सामने देखते ही अटैकिंग मोड में आ जाता है और अपने लंबे लंबे पैरों से सांप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि सेक्रेटरी बर्ड के लगातार हमलों से खुद को बचाने के लिए सांप इधर उधर भागने के कई जतन करता है, लेकिन अफसोस कि सेक्रेटरी बर्ड के अटैक से खुद को बचा नहीं पाता। काफी देर तक चले इस घमासान में आखिरकार जीत सेक्रेटरी बर्ड की होती है और सांप को जान से हाथ धोना पड़ता है। गोलायत हेरन अटैक्स कैटफिश। इस वीडियो में अगर हम बात करें गोलायत हेरन बर्ड की, तो लुक्स के मामले में ये भले ही काफ़ी अट्रैक्टिव हो, लेकिन साथ ही साथ बेहद ही शांत रूप वाले पक्षी के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जब बारी आती है इनके शिकार करने की, तो इनकी सारी क्यूटनेस और शांत नेचर मानो 1 मिनट में ही छूमंतर हो जाता है और ये एक मंझे हुए शिकारी की तरह अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इनका निशाना इतना सटीक होता है कि ये एक बार में ही अपने शिकार को मौत के दर्शन करा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस गोलायत हेरन के साथ, जो बिल्कुल किसी बगुले की तरह ध्यान लगाकर पानी के अंदर कैटफिश के ऊपर नजरें गड़ाए होता है और जैसे ही ये मछली पानी के अंदर कुछ हरकत करती है, ठीक वैसे ही गोलायत हेरन अपने चोंच की मदद से एक जोरदार अटैक कर देता है और उसके अगले ही पल ये कैटफिश गोलायत हेरन की चोंच में दबा हुआ दिखता है। ब्लैक वल्चर अटैक्स टर्टल। दोस्तों, अब अगर बात बर्ड्स की सबसे खतरनाक हमले की हो और उसमें ब्लैक वल्चर का जिक्र ना हो, तो ऐसे में ये बात बिल्कुल अधूरी रह जाती है, क्योंकि ब्लैक वल्चर नामक ये खूंखार पक्षी इतने खतरनाक शिकारी होते हैं कि इनका दिया हुआ जख्म लगभग सभी जानवरों के शरीर पर देखने को मिल जाता है। अब जरा इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें दिख रहे ये ब्लैक वल्चर्स इस कछुए को अपना शिकार बनाने पर पूरी तरह से उतारू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये कछुए की पीठ पर सवार होकर अपनी नुकीली चोंच से कुछ इस तरह से वार करते हैं कि बेचारा कछुआ दर्द के मारे बुरी तरह से बिलबिला उठता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वल्चर की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि कछुआ इन दरिंदों के चंगुल से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इन ब्लैक वल्चर्स की हैवानियत को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कि मानो आज ये इस कछुए की जान लेकर ही दम लेने वाला है। स्क्राइएटेड कैराकैरा अटैक्स बेबी सील। वीडियो के अंत में चलिए आज हम आपको एक ऐसी बर्ड से मिलवाते हैं जिसके बेहद ही खतरनाक अटैक्स को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्क्राइएटेड कैराकैरा बर्ड की, जो वैसे तो देखने में काफ़ी सीधे साधे से लगते हैं, लेकिन शिकार के मामले में अव्वल दर्जे के मास्टर होते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं उस जगह पर जहां स्क्राइएटेड कैराकैरा का एक ग्रुप इस बेबी सील को अपना शिकार बनाने के लिए टूट पड़ता है। कभी ये इस नन्ही सी जान के ऊपर हमला करते हैं, तो कभी इसे पकड़कर बुरी तरह से घसीटते हैं। वहीं इन दरिंदों से अपनी जान बचाने के लिए बेबी सील चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और इसकी ये चीख इसकी मां के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ये सील बिल्कुल किसी मदर इंडिया की तरह वहां आ पहुंचती है, जिसकी वजह से स्क्राइएटेड कैराकैरा को खाली हाथ ही वहां से भागना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और भी ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।